थ्योरम नंबर 2 है, स्टेटमेंट है। अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर से खींची जाएगी टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, और वो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। अब शर्त ये है कि ये कॉर्ड जो है डायामीटर ना हो, यानी वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास ना करती हो। इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ये जो लाइन आप ड्रा करेंगे सेंटर से, ये इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। तो ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो सर्कल से ड्रा की जाएगी और कॉर्ड जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अपनी इस स्टेटमेंट से हम गिवन को लिखते हैं। M is the midpoint of any chord AB of a circle with center O। ये हमने एक सर्कल ड्रा किया और सर्कल का सेंटर है आपके पास O, AB का मिड पॉइंट कॉर्ड का M है, तो O से M पर हमने OM एक लाइन ड्रा की है जो कि कॉर्ड AB को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि A से M फासला बराबर है B से M फासले के। अब क्योंकि कॉर्ड AB डायामीटर नहीं है सर्कल का, तो हम प्रूव करना चाहेंगे कि OM AB कॉर्ड के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का है, यानी OM परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि हम इसको हल करने के काबिल हों, तो हम ज्वाइन कर देंगे AB को O के साथ, और एंगल्स जो बन रहे हैं M के ऊपर, इन दो ट्रायंगल के लिहाज से उनको 1 और 2 का नाम दे दिया। प्रूफ की तरफ चलते हैं। पिछली फिगर को हम आगे ले आए हैं, अब हम इस फिगर पर नजर रखेंगे और इस फिगर में क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं उनको देखेंगे प्रूफ की स्टेटमेंट के मुताबिक। ट्रायंगल जो है AOAM, उसकी करस्पॉन्डेंस लेते हैं ट्रायंगल OBM, यानी अब हम इन दोनों ट्रायंगलों का आपस में मुआजना करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। तो इन ट्रायंगल को कंपेयर करने के लिए कि ये कंपेयर क्यों किया जा रहा है, करस्पॉन्डेंस क्यों ली जा रही है, तो हमें ट्रायंगल की कोई सी 3 चीजों को एक जैसा या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। तो 3 चीजें अगर आप प्रूव कर लेते हैं एक जैसी, तो ये ट्रायंगलें कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो जो रिजल्ट आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, या आप उससे आगे उस रिजल्ट को कहीं और इस्तेमाल करने के काबिल भी हो सकते हैं। तो OA और OB, ये जो साइड OA और OB है, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल है, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ना, हमने सर्कल से ही दोनों ट्रायंगलें ड्रा की हैं कॉर्ड की मदद से। तो ये दोनों OA रेडियस है सर्कल का और OB रेडियस है सर्कल का। A से M ये वाला फासला A से M, इस फासले B से M के बराबर है, और क्योंकि ये हमने गिवन में बता दिया हुआ है कि OM AB को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। अब देखें कि OM ट्रायंगल OMA का भी हिस्सा है और OM ट्रायंगल OMB का भी हिस्सा है, तो इसलिए ये कॉमन साइड है। अब देखें कि इन दोनों ट्रायंगलों में आपने 3 चीजों को एक जैसा इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीजें कौन है। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो पास्टुलेट जो इस्तेमाल करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए वो होगा साइड 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 पास्टुलेट।
तो ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। अब अगर ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो चुका होगा। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब आप देखें कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जो मैक्सिमम एंगल होते हैं वो 180 होते हैं एक साइड में। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं तो हमें 180 मिल जाएगा। तो 1 और 2 एंगल को ऐड किया तो आपको असल में एंगल बना AMB और ये 180 का हो जाएगा। अब क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो आप 1 की जगह पर एंगल 2 भी लिख सकते हैं या 2 की जगह एंगल 1 भी लिख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में किसी एक एंगल को जब आप रिप्लेस करेंगे तो वो 2 टाइम बन जाएगा। अब ये एडजेसेंट एंगल है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एंगल हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दोनों 90 के हैं, यानी दो एंगल जब मिलकर 180 का एंगल बनाते हैं तो उनमें से पॉसिबिलिटी है अगर वो दोनों ही बराबर हैं तो इसका मतलब 180 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपको 90 हासिल हो जाएगा। और यही आप प्रूव करना चाह रहे थे कि OM परपेंडिकुलर है AB के, OM परपेंडिकुलर है AB कॉर्ड के। तो प्रूव हो चुका है।